हेलो साथियों, माही सर क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज एक वीडियो है हिंदी की। जैसा कि आपको ऑलरेडी 3 या 4 वीडियो पहले मिल चुकी हैं ग्रामर की। आज ग्रामर का एक टॉपिक है, इसको काल कहते हैं। काल के बारे में जानते हैं। आइए, काल कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा और उनके प्रकार। पहला होता है, इसमें पहले काल की परिभाषा जानते हैं। काल किसे कहते हैं? देखिए, काल समय को ही कहते हैं। जिस काम को अपन जिस समय में कर रहे हैं वही काल है। जो काम पीछे किया है या अभी कर रहे हैं या आगे करेंगे वही काल है। काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान काल जो समय चल रहा है उसको कहते हैं। जो काम अपनी प्रेजेंट में अभी कर रहे हैं उसको वर्तमान काल कहते हैं, और जो काम पीछे कर चुके हैं उसको भूतकाल कहते हैं, और काम जो अपन आगे करेंगे उसको भविष्य काल कहते हैं। इनके कुछ और इनके प्रकार हैं। कौन सा काल कितने प्रकार का होता है जानते हैं। काल को देखिए, काल में क्या है। वर्तमान काल जैसे काल है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय कार्य के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। इसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय का, कौन सा कार्य कब किया जा रहा है उसके समय का पता चलता है, उसको काल कहते हैं। इनमें प्रकार हैं। तो प्रकार में पहला है जैसे वर्तमान काल। वर्तमान काल, जैसा कि इसकी डेफिनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है कि अपन समझते हैं। वर्तमान काल का मतलब होता है जो कार्य अपन अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, उसी को वर्तमान काल कहते हैं, यानी जो अभी कर रहे हैं उस वर्क को। ये कितने प्रकार का होता है? वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं उदाहरण से जानते हैं। देखिए, इसका पहला प्रकार है जिसको कहते हैं, पहला प्रकार है जिसको कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। यहां से जानते हैं। नंबर 1, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है, इनके उदाहरण जानेंगे बाद में, उदाहरण से तत्कालिक पूर्ण वर्तमान काल और फोर्थ है इसका संदिग्ध और पांचवा संभाव्य। ये 5 वेद है वर्तमान काल के। पहला है सामान्य वर्तमान काल। इनको उदाहरण से ऐसे जानेंगे। जैसे सामान्य वर्तमान काल है, इसमें सामान्य शब्द आएगा, जैसे यह पढ़ रहा है, सामान्य बात है। सामान्य वर्तमान काल, सॉरी इसका नहीं आएगा, ये ऊपर वाले का है उदाहरण। यह है या वह पढ़ रहा है, यानी सामान्य सी क्रिया हो रही है। दूसरा है तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान काल का मतलब है यह पढ़ता है। ये हो गया अपना सामान्य वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान काल का मतलब ये हो गया कि कोई काम हो तो रहा है, कब हो रहा है, लेकिन अभी हो रहा है, जस्ट हम कह सकते हैं यह पढ़ रहा है।
अब आता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पूर्ण का मतलब हो गया कि जो काम पूरा हो चुका है, यानी इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे वह पढ़ चुका है, कोई कार्य पूरा हो गया, वह, या ये है एक ही बात है, पढ़ चुका है। संदिग्ध का मतलब हो गया जो चीज क्लियर नहीं होती उसको संदिग्ध मानते हैं। संदिग्ध का मतलब हो गया वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। संभाव्य, संदिग्ध का मतलब हो गया वह पढ़ता होगा या पढ़ रहा होगा। संभाव्य का मतलब ये हो गया कि क्लियर नहीं है ये भी, वह पढ़ता हो। ऐसी संभाव्य का मतलब होता है किसी कार्य की जैसे संभावना जताई जा रही हो, जैसे इसमें वह पढ़ता हो, ऐसा संभावना जताई जा रही है कि शायद वह कहीं पढ़ता हो। संदिग्ध का मतलब वह पढ़ रहा होगा, ऐसा संदिग्ध है। पूर्ण का मतलब हो गया वह पढ़ चुका है, कार्य पूरा हो गया। तत्कालिक का मतलब हो गया जो अभी हो रहा है, यानी वो अभी पढ़ रहा है। और सामान्य का मतलब हो गया पढ़ता है। ये हो गया अपना वर्तमान काल, इसके 5 भेद और उनके एग्जाम्पल। दूसरा आता है इसमें जिसको कहते हैं भूतकाल। भूतकाल भूतकाल को अपन समझते हैं कि जो कार्य बीते हुए समय में हुआ है उसको भूतकाल कहते हैं। इसके भेद देखिए, इसके भेद होते हैं, इसके 4 भेद, सॉरी इसके 6 भेद हैं। पहला है सामान्य भूत, सामान्य भूत। दूसरा आसन्न, तीसरा पूर्ण, चौथा अपूर्ण, पांचवा है संदिग्ध और हेतु हेतुमत। छठवा है हेतु हेतुमत। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। आइए इनका एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है जैसे सामान्य भूत। सामान्य भूत, सामान्य चीज का ही मतलब ये होता है कि चीज सामान्य होगी। जैसे सीता के ऊपर वाक्य लेते हैं कि सीता गई, मतलब गई थी, पुरानी बात चल रही है पहले की, सीता गई। जरूरी नहीं है कि हाँ ये लिखा जाए सीता गई थी। सीता गई का मतलब पुरानी बात ही है, पहले की बात चल रही है। सीता गई हो गया सामान्य भूत। आसन्न भूत का मतलब हो गया आसन्न है कि जैसे सीता गई है, सीता गई थी, आसन्न भूत में आएगा सीता गई थी। पूर्ण भूत, अब पूर्ण में क्या होगा, सीता गई। दूसरा आएगा आसन्न भूत, सीता गई थी। और पूर्ण भूत में आएगा सीता गई थी। ये दोनों आसन्न और पूर्ण एक ही है, या यहाँ है लगा सकते हैं कहीं, सीता गई है यानी, चलो इसको ऐसे ही, सीता गई है, गई थी, ये दोनों एक ही है। सीता गई थी, ये दोनों आसन्न और पूर्ण एक दूसरे के संपूर्णक होते हैं। इसमें अपूर्ण में आता है कि पूरा वाक्य नहीं हुआ है, यानी सीता, अपूर्ण में ये आएगा सीता जा रही थी। जा रही थी का मतलब अभी ये क्लियर नहीं है कि गई है या नहीं गई है, ये अधूरा वाक्य। पूर्ण वाक्य है सीता जा रही थी। संदिग्ध का मतलब ये हो गया क्लियर नहीं होता, वही अपन मान ही सकते हैं कि सीता गई होगी। और हेतु हेतु मत भूत होता है एक, इसमें इसमें क्या होता है, क्रिया होने वाली पर हुई नहीं, ऐसा वाक्य आएगा जिससे अपन को ये लगेगा कि क्रिया जो हो रही थी वो होने वाली थी लेकिन हुई नहीं, उसको कहते हैं हेतु हेतु मत भूत। इसका उदाहरण जैसे सीता जाती, जाति का मतलब ये है कि सीता जा रही थी पर गई नहीं। ये थे भूतकाल के भेद, सामान्य भूत,
सीता गई, आसन्न भूत और ये पूर्ण भूत एक ही है। अपूर्ण भूत मतलब पूरा नहीं हुआ भाग, सीता जा रही थी। संदिग्ध में पता नहीं है, गई होगी। हेतु हेतुमत में सीता जाती लेकिन गई। तो इसके भेद हो गए। तीसरा भेद है इसका, तो कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल में, भविष्य काल को जैसा अपन जानते हैं कि कोई वर्क ऐसा है जिसको अपन भविष्य में करेंगे, आगे आने वाले समय में जो होगा उसको भविष्य कहते हैं अपन। आइए एक भेद और बचा है इसका। टॉपिक बाय टॉपिक सारी वीडियो आपको मिलती आ रही है। चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। भविष्यत काल थर्ड नंबर पे होता है भविष्य या भविष्यत। भविष्यत काल को अपन जानते हैं जैसा कार्य कोई भविष्य में होगा उसको भविष्यत काल कहते हैं। इसके भेद हैं, इसके 3 भेद हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 भेद हैं बस इसके। 3 भेद में सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमत भविष्य। पहला है सामान्य भविष्य। संभाव्य और सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतुमत। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे सामान्य भविष्य दिया है, सामान्य में दिया होगा, पता है कि इसमें आगे की पीछे आता है, राम पढ़ेगा, ये सामान्य है। दूसरा है संभाव्य, संभव। संभाव्य का संभव है कि राम पढ़े। थर्ड आता है हेतु हेतुमत भविष्य। हेतु हेतु का मतलब वही होता है कि क्रिया होने वाली है लेकिन नहीं हुई। जैसे इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड करती है। छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, इसका मतलब ये हो गया एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड कर रही है कि यदि छात्रवृत्ति मिलेगी तो राम पढ़ेगा। ये हो गया हेतु हेतुमत भविष्य। ये थे भविष्य काल के 3 भेद। वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों भेद हो गए। और आगे की वीडियो में आपको अगला टॉपिक मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब।